क्या आप भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं? आपको भी ऐसा लग रहा है कि जीवन में जो है सारे ही एफर्ट देने के बाद, सारे ही काम करने के बाद भी पैसों की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, और पैसों के साथ साथ घर में बीमारियां आ गई हैं, घर में लोगों के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है, और इन सब का कारण जो है वो है पैसा। ग्रोथ नहीं हो रही आपके घर में, आपकी ही नहीं बाकी लोग भी जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। जो भी कमा के लाते हैं वो खर्च हो जाता है, बीमारी में खर्च हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनमें खर्च हो जाता है, लेकिन पैसा कुल मिला के बचता नहीं। यानी कि ग्रोथ नहीं हो पा रही, जहां पर थे वहीं पर हैं। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको घेर रखी है, और साथ में ही आपके घर में जो है कोई मांगलिक काम नहीं हो रहे, कुछ नया काम नहीं हो रहा, नई शुरुआत नहीं हो रही। हर इंसान उन्हीं पैसों के जाल में फंस चुका है और आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो मान के चलिए ये केवल आप ही किस्मत की वजह से नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो वास्तु दोष बना रहे हैं, जिस वजह से आपके घर में पैसों से रिलेटेड दिक्कत बनी हुई, या फिर मैं कह सकता हूं कोई भी नया काम, कोई भी पॉजिटिव काम आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, केवल इन्हीं चीजों की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी 7 स्पेसिफिक चीजों की बात करने वाला हूं मैं, जो आपके घर में वास्तु दोष बनाते हैं, निगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से आपके घर में आपकी किस्मत होने के बाद भी आपका जीवन अच्छा नहीं हो पा रहा है, जीवन में ग्रोथ नहीं आ पा रही। साथ में ही मैं लास्ट में वीडियो में एक ऐसी टिप दूंगा जो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम से निपटारा करने में आपका साथ जरूर देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देख के जाइएगा कि वो 7 चीजें कौन सी हैं। हो सकता है वो चीजें आपके घर में भी हैं, जिस वजह से आपके घर में पैसों की बरकत नहीं हो पा रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए लाइफ चेंजिंग के इस इनिशिएटिव के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जो हमारे घर में निगेटिव एनर्जीज को बढ़ाती हैं, जिस वजह से घर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो पाता है, पैसों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बरकत नहीं हो पाती है, हर इंसान तनाव में रहता है, बीमारियां घर छोड़कर जाती नहीं है, और इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में ऐसा क्या वो गलत कर रहा है जिस वजह से उसके जीवन में बरकत नहीं हो पा रही। तो आज के इस वीडियो में वो सारी ही बात करेंगे और सारी ही चीज़ बताऊंगा मैं। और अगर आपको कहीं लगता है कि वो चीज़ आपके घर में है तो सही कैसे करना है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बिना किसी देरी शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की, वो है टूटी हुई घड़ी या फिर बंद घड़ी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला बता दिया 7 चीज़ों की हम बात करेंगे, उसमें सबसे पहली है बंद घड़ियां या फिर टूटी हुई घड़ी। लोग क्या करते हैं अक्सर कि घड़ी बंद हो गई, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बंद पड़ी हुई है, टूट गई तो उसको निकाल के कहीं डाल दिया घर में। ये सब नहीं करना है। घड़ी बंद हो जाए, टूट जाए, या फिर आपके काम की घड़ी नहीं है, भले वो रिस्ट वॉच हो या वॉल क्लॉक हो, आपको उसको घर से निकाल देना है। घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, घर में टूटी घड़ी नहीं होनी चाहिए। जाके चेक कर लीजिए, अगर है उसको आज ही निकाल दीजिए। भी आपके घर में एक वास्तु दोष बना रहा है, निगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर रहा है। दूसरा, टूटा शीशा। मैंने देखा है अधिकतर लोग क्या करते हैं, शीशे में क्रैक आ गया है, लुकिंग मिरर में क्रैक आ गया है, या कोई और भी शीशा घर में है, क्रैक आ गया है, टूट गया है, या तो उसको निकाल के छत पर डाल देंगे, कहीं स्टोर रूम में रख देंगे, या फिर उसी टूटे शीशे से काम चलाएंगे। ये भी आपके घर में निगेटिव एनर्जीज को लेकर आता है। वैसे भी शीशे को जो है वास्तु में रेमेडी की तरह यूज किया जाता है, और आप उसको टूटा हुआ यूज करेंगे तो समझ जाइए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जीज आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज ही चेक करिए, कोई टूटा शीशा रखा हुआ है, टूटा लुकिंग मिरर है, उसको आज ही रिप्लेस कर दीजिए, चाहे जैसे कर दीजिए। आपके घर से निगेटिव एनर्जीज जो है वो कम होने लगेंगी धीरे धीरे। तीसरा वास्तु दोष, लोग क्या करते हैं, शौक में ना घर में प्लांट्स लगा लेते हैं, पौधे लगा लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, वो पौधे सूखने लगते हैं, वो पौधे सूख जाते हैं, जिस वजह से आपके घर में निगेटिव एनर्जीज बढ़ती हैं। या तो आप प्लांट रखिए मत, प्लांट रखिए तो सही दिशा में रखिए, और साथ में उनको सूखने मत दीजिए, प्लांट का ध्यान दीजिए। प्लांट अगर आपके घर में सूखेंगे तो निगेटिव एनर्जीज लेकर आएंगे। आज ही चेक करिए कि अगर आपके घर में कोई सूखा प्लांट है तो उसको आज ही घर से निकाल दीजिए, या फिर कोई प्लांट सूखने वाला है तो उसकी देखरेख करना चालू कर दीजिए। आपके घर में निगेटिव एनर्जीज कम होने लगेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव एनर्जीज का आगमन होने लगेगा। इसके अलावा चौथी चीज, जी हाँ चौथी चीज की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है घर में पड़े हुए बंद ताले। जी हाँ, लोग क्या करते हैं, कोई ताला है घर में, उसकी चाबी खो गई, कोई लॉकर है जिसका लॉक खराब हो गया,
उठा के छत पर डाल दिया, स्टोर रूम में रख दिया, अब वो पड़ा हुआ है, ध्यान ही नहीं है, आपकी किस्मत बंद कर देगा। बंद ताला किस्मत बंद कर देगा आपकी। अगर आपके घर में स्टोर रूम में कहीं पर भी बंद ताला रखा हुआ है, निकाल कर फेंक दीजिए। वही आपकी किस्मत को रोक रहा है, वही आपके जीवन में एक ब्लॉकेज लेकर आ रहा है। आज ही चेक करिए, आपके घर में बंद ताला नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, ये 4 चीज़ें मैंने बताई, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते और अपने जीवन में परेशान होते रहते हैं। तो इन 4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके घर में है तो उसको आज ही हटा दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ आपके घर में है जिस वजह से घर में नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती जा रही। अब हम बात करते हैं 5वीं चीज़ की। जी हाँ, 5वीं चीज़, अगर आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी कि मेन एंट्रेंस पर डस्टबिन रखा हुआ है आपने, आज ही हटा दीजिए। जी हाँ, अंदर या बाहर डस्टबिन नहीं होना चाहिए। गेट खुलता है, घर में आते हैं तो डस्टबिन नहीं दिखना चाहिए, जाते हैं तो नहीं दिखना चाहिए। कहीं साइड में रख लीजिए, कहीं और रख लीजिए, लेकिन गेट के सामने डस्टबिन प्लीज़ मत रखिए, नहीं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज आने से कोई नहीं हो सकता। आप हमेशा परेशान रहेंगे और इन चीज़ों को आप दूर भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेगेटिव एनर्जीज आ कहाँ से, तो आप सही कैसे करेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और लोग गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, पैसों की दिक्कत उनके घर में बनी ही रहती है। सेकेंड लास्ट, जी हाँ, 6वीं गलती जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तो बहुत कॉमन है। मैं कह सकता हूँ 90% लोग गलतियाँ करते हैं। क्या है गलती? पैसों का रखने का तरीका। जी हाँ, घर में लॉकर है, खाली पड़ा हुआ है, लोग क्या करते हैं, लॉकर में रखने से छोटे बड़े पैसे हो गए, इधर डाल दिए, उधर। कॉइन्स देखे होंगे आपने, मैंने अधिकतर कॉइन देखे, इधर सिक्के डाल दिए, उधर सिक्के डाल दिए, जहाँ मन हुआ पैसे रख दिए, इधर गिर गया, उधर। बिल्कुल गलत है। पैसों को एक जगह रखिए, पैसों की दिशा में रखिए, सही दिशा में पैसे रखने चाहिए आपको। कहीं इधर उधर डालेंगे आप, पैसे आपके घर में नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, पैसों को सही तरह से सही जगह रखना सीख लीजिए आप। चिल्लर हैं, टूटे पैसे हैं, कॉइन्स हैं, उनको एक बॉक्स में रखिए, बॉक्स में रख सकते हैं, एक गुल्लक में रखिए, लेकिन इधर उधर मत पड़े रहने दीजिए। जी हाँ, लॉकर है तो लॉकर में पैसे होने ही चाहिए, कभी भी लॉकर को खाली ना करें, उसमें कुछ पैसे रख दें। जो भी पैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी पैसे आपके पास हैं, जो भी बड़ी नोटें हैं, उनको भी लॉकर में ज़रूर रखिए। अगर नहीं रख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये भी आपके घर में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे और नेगेटिव एनर्जीज तो आ ही गई हैं। 6 बातें कर ली, 7वीं बात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं कह सकता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके घर के मेन गेट पर, मेन एंट्रेंस पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, शू रैक नहीं होना चाहिए। शू रैक में क्यों नहीं कह रहा हूँ, शू रैक रखिए आप अगर सही से रख सकते हैं। लोग क्या करते हैं, शू रैक तो रखते हैं लेकिन जूते चप्पल इधर उधर फैले हुए, घर के अंदर एंट्री की, जूते चप्पल डाल दिए, बहुत गलत है। ये निगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा लेकर आता है आपके घर में। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं कि शू रैक होने के बाद भी या फिर शू रैक नहीं है, गेट के अंदर या बाहर जूते चप्पल बिखा कर रखते हैं, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज 100% हैं, आप चेक कर लीजिए। ये 7 चीज़ें जो मैंने बात की ना, मोस्ट कॉमन दिक्कतें हैं, लोग करते हैं, फिर लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन में दिक्कतें क्यों हो रही। तो अगर आपको भी इतनी सारी दिक्कतें हैं जीवन में, पैसों से रिलेटेड बीमारियां हैं, तनाव है, तो चेक करिएगा इनमें से कोई ना कोई गलती आप 100% कर रहे होंगे, जिस वजह से आप ये सब परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी गलती अभी तक आप कर रहे थे जिस वजह से आपके घर में दिक्कतें थी, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि आपका एक कमेंट जो है मुझे मोटिवेशन देता है आगे वीडियो बनाने का, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आने का। और साथ में मैं चाहता हूं कि जो छोटी छोटी दिक्कतें ना, एटलीस्ट ये तो आप सही कर लें, तभी तो आप बड़ा वास्तु दोष सही कर पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप सही करके रखेंगे, आपके जीवन में एटलीस्ट 50% वास्तु तो आप खुद से कर लेंगे बिना किसी के मदद के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपना कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।